मैं फिर रिपीट करता हूं, अपने घर में ये आदत डाल दो, ये व्रत लो, ये नियम बनाओ, ये कानून बनाओ कि हमारे घर में जो भी समस्या आएगी, चाहे वो चीजों की हो, टूटने की हो, फूटने की हो, पैसों की हो, सिचुएशन की हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, लड़ेंगे नहीं, गुस्से से नहीं बोलेंगे। सच कह रहा हूं, घर स्वर्ग बन जाएगा। हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आदतें हैं, हमारे माँ बाप से आती हैं, ठीक है? और फिर 10-20% हम लोग हमारे दिमाग में डाल देते हैं। कैसे? बचपन में जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको छेड़ते हैं, जब वो गुस्सा करता है, तब हम लोग क्या करते हैं? खुश होते हैं। वो बड़ा जहरी है, बहुत जहरी है, इतना गुस्सा, ये नाक में मक्खी नहीं बैठने देता। हेलो, करते कि नहीं करते? हम लोग उसमें ब्रेन में क्या भरते हैं कि जब भी कोई ऐसा करे तो क्या करना है? गुस्सा करना है। गुस्सा हो, प्यार हो, रोना हो, डर हो, यो आपके डीएनए से आ सकता है, जो समाज से आपने लिया हो सकता है। जब आपको पता है कि ये अपने आप आता है, दिमाग किसका है? मेरा। मैं इसे नहीं आने दूंगा। अजीब सी बात है ना? है ना अजीब सी बात? यहां पे गुस्सा करना है और यहां पे गुस्सा नहीं करना, ये तो किसी ने सिखाया मुझे नहीं। कईयों के टॉपिक हाथ में नहीं आए। हमें जो गुस्सा, जो भाव आते हैं, वो हमारे डीएनए से आते हैं। वो आदत है हमारी। आप इस बात को ध्यान से पकड़ना कि हमारी जो जिंदगी है, वो हमारी सोचने, समझने, चलने, फिरने, उठने, बैठने, बात करने वाली जो आदतें हैं, उनका नतीजा है हमारी जिंदगी। बिजनेस में जाके पैसा कमाने के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए लोग अक्सर अपनी आदतें सुधार लेते हैं, और जो लोग नहीं सुधारते वो जिंदगी भर कहीं नहीं पहुंचते। जो माहौल के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपनी आदतें नहीं सुधारते, वो कहीं नहीं पहुंचते। ये बात सच है। और ऐसे ही जब आपको पता है कि ये घर है, ये मेरा बिजनेस है, और ये जो आदत है, ये खतरनाक आदत है, इस आदत से मुझे छुटकारा पाना है, सर प्रैक्टिस फिर आपको करनी पड़ेगी। गुस्सा आदत है, खून जल रहा है अंदर से, बदबू आती है अंदर से, बीमारियां आती हैं गुस्सा करने से। अपने फायदे के लिए कम से कम इसे छोड़ दो। तभी मैंने शुरू में कहा, आराम से बातचीत करना सीखो, ब्लेम के बिना बातचीत करना सीखो, गुस्से के बिना बातचीत करना सीखो। ये सीखना पड़ेगा, ये आदत है, ये डालनी पड़ेगी। और इस आदत को, इस जहर को, इस गंध से अगर आप सच में अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, सबको हाथ जोड़ के बेनती कर दो कि कोई समस्या हो, कोई घड़ी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो जाए, गुस्से में बात नहीं करनी है, प्यार से बैठ के बात करें। मैं फिर रिपीट करता हूं, अपने घर में ये आदत डाल दो, ये व्रत लो, ये नियम बनाओ, ये कानून बनाओ कि हमारे घर में जो भी समस्या आएगी, चाहे वो चीजों की हो, टूटने की हो, फूटने की हो, पैसों की हो, सिचुएशन की हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, लड़ेंगे नहीं, गुस्से से नहीं बोलेंगे। सच कह रहा हूं, घर स्वर्ग बन जाएगा। अभी शिल्पा के साथ हम लोग ऑफिस में थे ऊपर, तो मैंने इनसे पूछा कि तूने जो ट्रेनिंग ली है या वीडियो देखे हैं, उससे तूने क्या सीखा? अभी थोड़ी देर पहले मुँह पर, तो इसने कहा कि मैंने एक चीज़ सीखी है कि किसी भी नई आदत को डालने के लिए और पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए 90 दिन लगते हैं, और 90 दिन आप बहुत ज़्यादा अपने स्वभाव में जो आदतें आपको तंग करती हैं उसका बाद में देखेंगे। जो भाव आपके अंदर आते हैं उस प्राणी को लेके जिनकी आप बात कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा आपसे
कि आप उन भावों में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा सा बदलाव, कम से कम अपना नुकसान मत कीजिए। उसने तो ऐसे ही रहना है, वो उसकी बात बाद में करेंगे। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपने भावों को बदल लेंगे वो बदल जाएगा सर। आप आजमा के देखिए। आप मुझसे फिर 90 दिन बाद मिलने आना सर, आप यहीं पे आना और मुझसे कहना आगे, लेकिन आप धर्म के साथ अपने भावों को एक बार, अपने भावों का ढंग बदल दीजिए और समय बदल दीजिए। कम से कम ऐसे भाव अपने अंदर मत आने दें जिन भावों से आपका नुकसान हो। और मेरा ये मानना है, मैं बहुत कई हजार लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं कि अगर आप अपने भाव बदलोगे ना सर, वो बदल जाएगा। मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं, मैं आपको होप दे रहा हूं, मैं आपको तसल्ली दे रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप अपने भावों पे नियंत्रण कीजिए और उन्हें बदल डालें। हम ये कहते हैं मेरा स्वभाव है, नहीं, कुछ नहीं, आपके डीएनए से है या आपके ब्रेन में किसी ने डाला है, इससे बड़ी घटना नहीं है। आपका खुश होना और रुक जाना। हाँ जी। और ये सब गनमन उठा के साइड पे रखो, जो अच्छा लगता है उसे डालो, जो स्वभाव में अच्छी अच्छी चीजें चाहिए उनको डालो। YouTube पे चैनल है जो मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले बनाया है, उस पर मेरे सारी रिकॉर्डिंग डाल दो। उस चैनल को आप एक क्लासरूम की तरह लें। वो एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं, वो आपको खुश नहीं करेगा, उसमें आप बोर हो सकते हो, लेकिन उसको क्लासरूम की तरह कॉपी पेन लेके बैठे और बार बार एक लेक्चर को सुने और समझे कि क्या कहा गया है और क्या करना है। वो सारा फैमिली के लिए है, वो सारा जिंदगी को लेकर। फैमिली में बैठ के अगर स्क्रीन पे जाना है तो एक बार वो चैनल देखना, अगर आपको लगे कि काम का है, ठीक है, फिर उसमें एक सब्सक्राइब बटन आता है, वो दबा दो ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। और एक और काम आप कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको लगे कि ये काम का है, किसी के काम आ सकता है, तो उसको फैला दीजिए। अपने आसपास तो कम से कम उन लोगों को तैयार कीजिए जिनके बीच में हमें रहना है। मैं कह पा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, वो एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। उसमें मैंने अपनी जिंदगी का, आपकी जिंदगी के कुछ तजर्बे हैं जो संजो के रखे हैं, संभाल के रखे हैं। आप उन्हें अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, जिंदगी के लिए देख सकते हैं। वो घरेलू मैटर है सारा वो, और बांट दीजिए उसको अगर अच्छा लगे। जितना बांट सकेंगे अपने चारों तरफ, वैसे ही लोग बन जाएंगे। और फिर एक अच्छा, हम लोग कह सकेंगे हम अच्छे लोगों के बीच में रहते। और एक्सपर्ट बन जाइए किसके? जीवन के। एक्सपर्ट बन जाइए फैमिली के, एक्सपर्ट बन जाइए बिजनेस के, एक्सपर्ट बन जाइए रिश्तों के। अब 90 दिन का टारगेट आपको लेना है, चाहे वो बिजनेस है चाहे फैमिली है। आप करके देखना सर, मजा आएगा। अपनी आदतों को थोड़ा सा बदल के देखना, अपने भावों को थोड़ा सा बदल। ठीक है, अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।